हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कई सारे टिप्स लेकर आ चुकी हूँ। सारे ही टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है चूड़ी को लेकर। चूड़ी हो या बैंगल्स हो, बहुत सारे हो जाते हैं हम लेडीज़ के पास। नई वाली भी होती है, पुरानी वाली भी होती है, और कई बार हम बदल बदल के पहनते हैं, तो उसे रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। अगर ड्रेसिंग नहीं है या फिर चूड़ी रखने के लिए कोई ऐसा बॉक्स नहीं है, तो इसको हम कहाँ रखें? क्योंकि चूड़ी अगर इस तरह से एक दूसरे में टकराती है तो उसमें जो स्टोन रहते हैं, नग लगे रहते हैं, वो निकल जाती है और फिर चूड़ी बेकार हो जाती है, पहन नहीं पाते। क्योंकि उसी की कीमत होती है, पैसे भी खर्च हो जाते हैं और हम उसे पहन नहीं पाते हैं। तो उसको रखने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका लेकर आई हूँ कि अगर नहीं है आपके पास चूड़ी रखने का बॉक्स, तो आप क्या करें, इस तरह की चिमटी ले लें। चिमटी तो कई सारे किचन में होते ही है। अगर कोई चिमटी जैसे काम का नहीं है, पुरानी हो गई है, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसे आप चूड़ी रखने में ले सकते हैं। तो जितनी भी चूड़ियाँ हैं आप इस तरह से चिमटी में रख दीजिए। दोनों तरफ से, एक तरफ से इसका जॉइंट रहता है तो बहुत ही आसान है, और आप इसे कहीं पर भी हैंग भी कर सकते हैं। तो जितनी भी बैंगल्स चूड़ियाँ हैं आप इसमें रख दीजिए, और उसके बाद दोनों को जॉइंट करके और फिर एक इलास्टिक वाली रबर से टाइटली इसको बांध दीजिए। आप धागे से भी इसको बांध कर सकते हैं, लेकिन धागा खोलना पड़ेगा बार बार, तो मुश्किल हो जाती है। क्योंकि इसमें से चूड़ी जब हम पहनने के लिए निकालेंगे तो फिर धागा खोलो और फिर बांधो। पर इलास्टिक वाली रबर लगा देंगे तो बहुत ही आसान है इसको लगाना भी और खोलना भी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको टाइटली आपको बांधना है। तो इस तरह से आप चूड़ी रख के कहीं पर भी रख सकते हैं और ये सुरक्षित रहेगी। आप चाहे हैंग करना तो हैंग भी कर सकते हैं, बस आपको रबर को टाइटली बांधना है। क्योंकि जैसे ही आप हैंग करेंगे और अगर रबर टाइटली नहीं लगा हुआ है तो चूड़ी सारे गिर भी सकती है। अगला टिप्स है पुरानी जीन्स को लेकर। पुरानी जीन्स बहुत सारे घर में हो जाते हैं, बच्चों के हों या फिर बड़ों के, तो उसे फेंकने से अच्छा आप बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो मैं आपको आज बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखाती हूँ, और वो भी हाथ से बनाऊँगी। तो इसको पहले हमें कट कर लेना है। इसके दोनों पैर हमें नहीं चाहिए, तो जहाँ से ये जॉइंट लगा हुआ है ना, मैयानी दिया रहता है, वहाँ तक हमको कट कर लेना है। तो बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। हम महंगे महंगे मार्केट से बैग लेकर आते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा घर में हो जाते हैं। खासकर अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इस तरह से पुरानी जीन्स को काम में ले सकते हैं। तो जीन्स को कट कर दी हूँ, और अब उल्टा करके और इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो जहाँ तक हमने कट किया है ये साड़ी में हमें सिलाई लगानी है। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन से आप सिलाई लगा सकते हैं। मैं हाथ से सिलाई लगा देती हूँ, फटाफट हो जाती है। अगर छोटी वाली सुई है तो छोटी वाली से, नहीं तो बड़ी सुई से ज़्यादा अच्छी रहेगी। मेरे पास बड़ी सुई नहीं है, इसलिए मैं छोटी वाली ली हूँ। क्योंकि जीन्स के कपड़े थोड़े से थिक होते हैं ना, मोटे होते हैं, तो छोटी वाली सुई इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, छोटी वाली सुई से सिलाई करना। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे, और धागा भी ली हूँ मजबूती से, यानी डबल करके और फिर ली हूँ, ताकि ये अच्छे से सिलाई हो सके, मजबूत रहे। तो सिलाई कर ली हूँ, देख सकते हैं। और अब इसको सीधा कर लेती हूँ। सीधा करके उसके बाद ये जो बेल्ट है, बेल्ट के तरफ हमें 4 टाँके लगाने हैं, यानी कि 4 जगह पे टक करना है, जिससे कि ये बैग जैसा दिखे। तो पहले इसका कोना निकाल लेती हूँ और इसकी जिप भी लगा देते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। और ये जो पॉकेट देख रहे हैं, आगे में 2 पॉकेट होते हैं, पीछे से भी 2 पॉकेट होते हैं, तो उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें आप रख सकते हैं, बहुत ही काम के होते हैं। तो इस तरह से चारों कॉर्नर पकड़ के हम थोड़ा थोड़ा इसको ज्वाइंट कर देंगे, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगेगा, बिल्कुल बैग जैसा लगता है। तो इस तरह से आप अपने पुराने कपड़े को भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैं चारों तरफ से टक कर दी हूँ, आप देख सकते हैं। और अब इसमें रखना है हमें एक कार्डबोर्ड। ऐसे भी रख सकते हैं कपड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से ना कपड़े कम आते हैं, और ये बैग रखने में भी दिक्कत होती है, कहीं पर भी देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्डबोर्ड अगर नीचे लगा देते हैं तो बहुत ही बढ़िया से कपड़े भी सेट हो जाएंगे, चुड़ाएंगे नहीं कपड़े। तो कार्डबोर्ड मैं थोड़ा सा बड़ा ले ली थी, तो इसकी साइज़ का माप के और कट कर दी हूँ, और अब इसके अंदर रख दी हूँ। और अब इसमें ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं। अगर बच्चों के नैपकिन है, छोटे छोटे उनके निक्कर बनियान होते हैं, वो सारे आप रख सकते हैं। बच्चों की जो भी चीज़ें हैं वो रख सकते हैं, या फिर बड़ों के भी रख सकते हैं। तो मैं अभी बड़ों के कपड़े रख के दिखा रही हूँ आपको, कि इसमें 3 जीन्स रखी हूँ, 2 शर्ट रखी हूँ, और अभी और जगह है।
2 या 3 कपड़े तो और आ जाएंगे, इतनी जगह है। और अगर बच्चों के कपड़े रखते हैं तब तो ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। घर में इतना कबर्ड नहीं होती है और ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, बच्चों के हों या बड़ों के, पुराने कपड़े हो जाते हैं तो वो इधर उधर फैला रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़र बना के कपड़ों को सेफली रख सकते हैं, देखने में भी प्यारा लगेगा और फटाफट बन भी जाती है, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। और सिलाई मशीन है तब तो बहुत ज़्यादा ही आसान रहेगा इसे बनाने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। अगला टिप्स है, जब हम नाइट में डिनर बनाने के बाद जब किचन समेट के इस तरह से सारे बर्तन को धो के रखते हैं तो एक चीज़ का डर रहता है, गर्मियों के समय में कीड़े या फिर छिपकली बहुत ज़्यादा घूमती है और ऐसे बर्तन रखते हैं तो वो रात में इसमें टच करते हैं। उसी में जब हम खाना बनाएंगे तो ये हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि छिपकली में जहर होती है और वो अगर किसी चीज़ को टच करते हैं और उसी बर्तन को हम यूज़ करेंगे तो ये परिवार के लिए खतरनाक है। तो उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि बर्तन को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए तो इस तरह से ज़रूर रखते हैं ताकि पानी अच्छे से सूख जाए, तो फिर उसको हम सेट करते हैं। खाना बनाते समय भी कई बार ऐसा होता है कि दीवार पे छिपकली दिखती है और बहुत ज़्यादा डर लगता है। थोड़ी देर के लिए खाना को हम खुले में नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूध उबालते हैं तो थोड़ी देर के लिए दूध को ज़रूर खुले में रखना पड़ता है ताकि दूध ठंडा हो जाए, उसके बाद ही उसको पूरी तरह से ढक सकते हैं या फिर फ्रिज में रख सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि छिपकली दूर भागे, किचन में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीज़ होती है, जैसे हम सब्ज़ी भी बना रहे हैं, मसाला छौंक रहे हैं तो खुले में ही मसाला छौंकते हैं, भूनते हैं सब्ज़ी को, तो उस वक्त अगर गिर जाए खाने में तो क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ कि आप ले लें कपूर तो हम सभी के घरों में होती है, तो आप 3-4 गोलियां आप कपूर के ले लें, उसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो गैस स्टोव पर भी 1-2 रख दें और आसपास भी किचन में कहीं पर भी आप थोड़े से रख दें और रात में आप रख दें और मॉर्निंग में उसको उठा लें। आप देखेंगे कि रात में कभी भी छिपकली आपके किचन में नहीं आएगी। एक छोटा सा और टिप्स बता रही हूँ कि जैसे हम प्याज तो खाने में यूज़ करते ही हैं, तो जब प्याज को छीलते हैं तो ऊपर का जो छिलका होता है ना, उसमें भी प्याज की खुशबू होती है। तो आप उसे भी गैस स्टोव के नीचे, सिंक में और जहाँ पर भी आपको ठीक लगे, कि जहाँ लगे कि छिपकली आ सकती है, वहाँ पर कई सारे छिलके को इधर उधर रख दें और थोड़ा सा आप प्याज को स्लाइस में कट करके गैस स्टोव के पास खाना जहाँ रखते हैं, बर्तन जहाँ आप धो के रखते हैं, वहाँ पर आसपास इस तरह से घिस भी दें। प्याज की भी जो स्मेल होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और उससे किसी भी तरह की कीड़े, मच्छर या छिपकली दूर भागती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आप नाइट में जहाँ पर बर्तन धो के रखते हैं, खाना रखते हैं, गैस स्टोव के पास भी आप इस तरह से घिस दें। छोटे छोटे स्लाइस कट कर लें, 1-2, और उसके बाद उसको घिस दीजिए। कुछ दिन तक आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो उसके बाद छिपकली बिल्कुल भी किचन में दिखाई नहीं देगी। अगला टिप्स है लाइटर को लेकर। कई बार होता है अचानक से लाइटर काम करना बंद कर देती है, गैस ऑन करते हैं और ये नहीं जलती है, तो फिर हमें लगता है कि ये ख़राब हो गया है, अब दूसरा लाना पड़ेगा। तो जब भी कभी ऐसा हो कि लाइटर काम ना करे तो आप क्या करें, जब आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद आप देखते होंगे बर्नर काफ़ी देर तक हीट रहती है, तो उसमें इस तरह से लाइटर को लगाकर छोड़ दें। बहुत ही बढ़िया तरीका है, उसके बाद देखेंगे लाइटर पहले की तरह काम करेगी। तो कैसा लगा आपको आज का टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।